दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा डॉन। लेकिन इस डॉन का भी एक गुरु था, खालिद पहलवान। वही खालिद पहलवान जिसने दाऊद के डी कंपनी की नींव रखी थी। दाऊद के लिए उसने गोली भी खाई और दाऊद को एक गली के गुंडे से भारत का सबसे बड़ा डॉन बनाया। ऐसा डॉन जिससे बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ। तो अगर खालिद पहलवान नहीं होता दाऊद इब्राहिम के जिंदगी में, तो क्या पता दाऊद आज कोई डॉन नहीं बल्कि बंबई के किसी गली का मामूली गुंडा रह जाता। अब दाऊद से जुड़ी सभी बातें ये जो मैं बता रहा हूं वो आपने कई जगह सुनी होगी। खुद मैंने भी आपको कई कहानी में ये सब कुछ बताया था, खालिद पहलवान के कहानी में भी। लेकिन यहां सवाल ये है ना कि खालिद तो बासु दादा का खास पहलवान था। उस बासु दादा का जिसे दाऊद ने मार मार के मुंबई से भगा दिया था। फिर दाऊद के दुश्मन बासु दादा के खास यानी खालिद पहलवान की दोस्ती दाऊद से कैसे हो गई? वो भी ऐसी दोस्ती कि दाऊद ने खालिद से कहा कि अगर आप और भाई में से किसी एक की बात सुननी होगी तो खालिद भाई ये जान लीजिए कि मैं आपकी बात सुनूंगा, अपने भाई सबीर की नहीं। मतलब एक झटके में दाऊद ने अपने दुश्मन के खास आदमी को अपने भाई से बढ़कर दर्जा दे दिया। आखिर खालिद पहलवान दाऊद के लिए उसके भाई से बड़ा कैसे बन गया? दाऊद जो अपने दुश्मनों को सिर्फ मौत देता था, उसने अपने दुश्मन के खास आदमी से हाथ कैसे मिला लिया? और तो और उसने अपने जुर्म के साम्राज्य का उसे गुरु क्यों बना दिया? आखिर क्या है दाऊद और खालिद के मिलन की कहानी? आइए आपको एकदम शुरू से बताता हूं। तो ये बात 90 के दशक की मुंबई की है, जहां एक तरफ बॉलीवुड का जलवा था और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की दुनिया। और जो कहानी आज मैं आपको बता रहा हूं उसका मुख्य किरदार है खालिद खान उर्फ खालिद पहलवान, जो पहले अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों में से एक हुआ करता था जब वो बासु दादा के साथ उसके तस्करी के धंधे में था। लेकिन जब बासु दादा का गैंग दाऊद ने खत्म कर दिया तो खालिद फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगा। लेकिन जब अंडरवर्ल्ड के लोग ये सुनने लगे कि खालिद अब फिल्मों में छोटे मोटे गुंडे का किरदार निभा रहा है, तो कुछ माफिया के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जबकि कुछ ने सोचा उसे बॉलीवुड का भूत सवार हो गया है। लेकिन दाऊद इब्राहिम जो खालिद की असली ताकत और हिम्मत को जानता था, वो इस तरह की बातों को सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दाऊद मानता था कि खालिद अपनी पुरानी जिंदगी से अलग होकर मुश्किल समय से गुजर रहा है, खासकर जब से उसने बासु दादा उर्फ अहमद खान से नाता तोड़ा था। दाऊद हमेशा सोचता था कि खालिद ने खुद को सोशल क्लब में बर्बाद कर दिया है। वो तो चाहता था कि खालिद वापस उसके साथ काम करने लगे। दाऊद ऐसा चाहता था क्योंकि खालिद पढ़ा लिखा ग्रेजुएट भी था और ताकतवर भी, और दाऊद उसके इस बेखौफी और समझदारी को पहचानता था। वो इसलिए क्योंकि खालिद की खासियत और अनोखी सोच ने ही बासु को पहले भी अमीर और ताकतवर बना दिया था। तो दाऊद सोच रहा था कि अगर अब वो दोनों साथ हो जाएंगे तो शायद ही मुंबई के जो बाकी कोई गैंग है ना, वो उनके आगे सिर उठा पाएंगे। लेकिन बासु दादा के रहते हुए ऐसा हो नहीं पाया। खालिद दाऊद से दूर ही रहा। लेकिन अब बासु के जाने के बाद दाऊद ने ठान लिया था कि वो खालिद से मिलेगा और उसे फिर से तस्करी के धंधे में शामिल करेगा। ये बात तब की है जब खालिद को तेली मोहल्ला छोड़े हुए 5 साल हो गए थे और बासु दादा की जिंदगी से वो बहुत दूर चला गया था। पर सच ये भी था कि खालिद अब किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था ना, जो उसे फिर से धनवान बना सके। वो धीरे धीरे अपराध की दुनिया से अलग हो गया, पर उसे चैन फिर भी नहीं मिला। खालिद ने शांति पाने के लिए कई तरीके अपनाए। वो अपने होम टाउन हरदा भी चला गया, वहाँ की मस्जिदों और मदरसों में बहुत सारा पैसा भी दान किया। लेकिन दान पुण्य एक बार करने की चीज़ नहीं होती, ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। कुछ समय के लिए उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर वही खालीपन उसे फिर से सताने लगा। खालिद को हमेशा लगता कि अगर उसे सही मौका मिले ना, तो वो अपने दमखम से बहुत सारा पैसा कमा सकता है।
इसी उम्मीद में खालिद बॉलीवुड में भी घुसा, कई छोटे मोटे रोल किए, पर सपना अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने का था। लेकिन उससे पहले नालायक फिल्म में जितेंद्र और दारा सिंह के साथ बैकग्राउंड में दिखने का मौका उसे मिला। लेकिन कसमे वादे में अमिताभ बच्चन के फ्रेम से वो बहुत दूर रह गया और उसका ये सपना भी टूट गया। अब खालिद भी वापस से अपने असली धंधे में आना चाह रहा था, लेकिन उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो खुद से तस्करी का धंधा चला सके अपने दम पर। इसी खालीपन में उसे अपने पुराने तस्करी की दिन याद आने लगे, जहां उसे रोमांच, ताकत और कानून के साथ चूहे बिल्ली का खेल पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा खालिद कुछ मिस कर रहा था तो वो था पैसा, और दाऊद ये सब कुछ जानता था। फिर एक दिन जब खालिद सोशल क्लब में बैठा था, अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, तभी दाऊद उससे मिलने आया, उसे डिनर पर साथ ले गया। खाने के दौरान दाऊद ने खालिद को अपने तस्करी के धंधे के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने और उसके भाई सबीर ने रायगढ़, दिघी और कोंकण के अन्य तटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। फिर दाऊद ने गर्व से कहा खालिद को कि भाई, वहां कोई बाहरी आदमी हमारे बिना लैंडिंग नहीं कर सकता है। दाऊद ने तो उसे यह भी बताया कि उसने मुंबई के कलीबडेवी के एक बड़े सोने के व्यापारियों के साथ भी अच्छे कांटेक्ट बना लिए हैं। उसने कई मारवाड़ी और गुजराती सेठों का भी नाम लिया जो मुंबई और सूरत के थे। खालिद का दिल ये सब सुनकर तेज धड़कने लगा। फिर दाऊद ने उसे बताया कि उसने दुबई के पाकिस्तानी तस्करों से भी बात कर ली है, जो मुंबई में उनके साथ व्यापार करने के लिए हरदम तैयार हैं। एक तरह से दाऊद ने अपने धंधे की सारी जानकारी और सीक्रेट प्लान जो थे वे सब खालिद के साथ बिना किसी डर के शेयर कर देता है। और फिर जब दाऊद की बातें खत्म हुई तो उसने अचानक से खालिद को बिना किसी भूमिका के एक प्रस्ताव दे दिया, प्रपोजल दे दिया कि भाई आ जाओ, मुझसे हाथ मिला लो, मिलकर धंधा करते हैं। खालिद ये सुनकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दाऊद, जिसने खुद का इतना बड़ा धंधा खड़ा कर लिया है तस्करी का, वो उसे साझेदारी का प्रपोजल देगा। आपको बता दूं कि दाऊद की गैंग अब तक डी गैंग के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि दाऊद सबीर गैंग के नाम से जाना जाता था। खालिद का दाऊद के साथ अच्छा तालमेल था, लेकिन वो सबीर को लेकर आश्वस्त नहीं था। उसे कॉन्फिडेंस नहीं था सबीर को लेकर कि वो भी उसे इतना पसंद करता है। इसलिए उसने दाऊद से कहा कि क्यों ना तुम पहले अपने भाई सबीर से पूछ लो, क्योंकि मुझे शामिल करने के लिए वो तैयार है या नहीं, ये बात तुम अपने भाई से पहले पूछ लो। फिर खालिद के इस सवाल पर दाऊद ने जो जवाब दिया ना, उसे सुनकर वो एकदम हैरान रह गया, दंग रह गया। दाऊद ने कहा, खालिद भाई, अगर मुझे दो में से किसी एक की बात माननी पड़ी ना, तो मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा और अपने भाई को भी आपकी बात मानने के लिए मना लूंगा। खालिद दाऊद की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अब कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी हामी भर दी। खालिद ने दाऊद से हाथ मिलाने के लिए हामी भर दी और ये बात सुनकर दाऊद मुस्कुरा उठा। खालिद ने उठकर दाऊद को गले लगा लिया और अपने से छोटे और पतले दाऊद को लगभग हवा में ही उठा लिया उसने। दाऊद तो खालिद के इसी ताकत का मुरीद था। फिर दोनों साथ हुए। दाऊद सबीर गैंग आगे चलकर डी कंपनी बना और इधर खालिद और दाऊद एक दूसरे की ताकत, जिसे हरा पाना बंबई में लगभग हर गैंग के लिए आगे चलकर मुश्किल हो गया। बाकी खालिद की कहानी में आपने जाना था कि वो खालिद पहलवान ही था जिसने दाऊद को लड़ना सिखाया था और इतना बड़ा डॉन बनाया। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। इन दोनों की मिलन की कहानी, दाऊद और खालिद पहलवान की मिलन की कहानी आपको कैसी लगी, जिस पर फिल्म बन चुके हैं, किताब लिखी जा चुकी है, वो अब कमेंट करके आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये कहानी। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।